वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। कल भगवत गीता का प्रथम अध्याय की व्याख्या का समापन हुआ था और आज से हम सभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग पर चर्चा को केंद्रित करेंगे और आज से सांख्य योग विषयक श्री भगवान के मुखारबिंदु से निश्चित भगवत गीता के दूसरे अध्याय की व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। व्याख्या के पूर्व कुछ तथ्य हम प्रस्तुत करना चाहेंगे जो विनम्र अनुरोध और प्रेरणा के साथ है। इस तथ्य को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। हम सभी जब इस पृथ्वी लोक पर उपस्थित होते हैं, पृथ्वी लोक पर प्रकट करने का कार्य कोई सत्ता अवश्य करती है। उसके द्वारा ही हमें किसी एक परिवार में उत्पन्न किया जाता है। जन्म के पूर्व हम कहाँ थे और मृत्यु के पश्चात हम कहीं जाने वाले हैं। जन्म के पूर्व क्या थे, कहाँ थे, मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे, इस तथ्य का हम सभी को ज्ञान नहीं होता है। हम ये तथ्य नहीं जानते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण तथ्य अव्यक्त है, प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाला नहीं है। परंतु भगवान की व्यवस्था के अधीन हमें इस पृथ्वी लोक पर एक परिवार प्रदान किया गया है। ये हमारी बाध्यता है कि प्रत्येक मनुष्य इसमें पराधीन है। उसकी अपनी कोई मर्जी या इच्छा इस संबंध में नहीं चलती। अर्थात हमें किस परिवार में जन्म लेना है, इस बारे में हमारा अपना कोई मत नहीं है। वो कि उसी व्यवस्था की इच्छा है, वो हमें जहाँ चाहें जिस परिवार में चाहे भेज सकता है। भगवान की व्यवस्था के आधार पर हमारा प्रकटीकरण होता है और हम तथा हमारे स्वजन प्रकट हो जाते हैं, हमारे साथ मिल जाते हैं। स्वजनों के साथ अर्थात परिवारजनों के साथ धीरे धीरे संपर्क में हम सभी आते हैं। जन्म के समय से ही चूंकि परिवार के संपर्क में मनुष्य रहता है, इसलिए मनुष्य को परिवारजनों से आसक्ति हो जाती है, उनसे स्नेह हो जाता है और इसी स्नेह को आध्यात्मिक भाषा में आसक्ति कहते हैं। जबकि मनुष्य की आसक्ति श्री भगवान में होनी चाहिए, परंतु वह आसक्ति परिवारजनों और सगे संबंधियों में हो जाती है। यही बंधन का मूल कारण है, यही हमारी मुक्ति में बाधक है। और इसलिए परिवारजनों के साथ तो रहें और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, परंतु उसमें आसक्त न हो। यही इस बंधन से छूटने का आधार है। कर्तव्य कर्म का पालन तो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए और उसे करना पड़ता है, परंतु सांसारिक आसक्ति के कारण ही मनुष्य पुनः जन्म और पुनः मृत्यु के बंधन में घूम करता है। इसलिए परिवारजनों में उतनी आसक्ति रखें जितनी आवश्यक हो। विशिष्ट आसक्ति तो श्री भगवान में रखें। इससे हमें समस्त कर्म बंधनों से स्वतः मुक्ति प्राप्त हो जाती है
और हम जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे अध्याय के आरंभ में कुछ विशिष्ट विषय हैं जिनको श्री भगवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, परंतु कुछ विषय अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। उनको विनम्र निवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अर्जुन अपने स्वजन और बंधु बांधवों को देखकर विषाद युक्त हो गया। तब उसने इस दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में श्री भगवान से विशिष्ट प्रार्थना की और कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शय्यास्यानिश्चितं ब्रूहि में शिष्यस्य तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, मैं कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला हो चुका हूँ और धर्म के संबंध में भी मेरा चित्त मोहित हो चुका है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो निश्चित श्रेयस्कर साधन हो वो मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मुझे आप शिक्षा प्रदान कीजिए। अर्जुन के द्वारा इस अध्याय के आरंभ में 7वें श्लोक के रूप में जो ये प्रस्तुतिकरण किया गया है, ये बहुत विशिष्ट है। भगवद गीता की उत्पत्ति का कारण है, कारण स्वरूप है, हेतु है। अर्जुन ने इस श्लोक में विशेष बातें कही हैं। पहली बात ये कहा कि मैं कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला हूँ, और दूसरी बात कही धर्म के संदर्भ में मूर्छित हो गया हूँ। तीसरी बात कही कि जो कल्याणकारी हो, मेरे लिए हितकर हो, श्रेयस्कर हो, उसके संबंध में मुझे बताइए। चौथी बात कही मैं आपका शिष्य हूँ। पांचवी कही आपकी शरण में आया हूँ, और छठा कहा मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। हम सभी मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, और कभी कभी ये स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारा मन ये कहता है कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, अथवा इस कार्य को करने में हमारा कल्याण नहीं है। जब किसी कार्य के बारे में ऐसा विचार होता है तो हम ये निश्चित नहीं कर पाते कि हम वो कार्य करें अथवा न करें, क्योंकि मन में एक भय रहता है, यदि हमने ऐसा कार्य किया तो हमारा बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। यही कायरता रूपी दोष है जो मनुष्य के चित्त में बैठ जाता है। इसके अतिरिक्त क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, क्या धर्म संगत है, क्या शास्त्र के अनुकूल है, क्या धर्म संगत है, ये क्या शास्त्र के प्रतिकूल है, इस विषय में भी हम अनेकों बार अपने जीवन में भ्रमित होते हैं। इसी को धर्म के संबंध में मोहित करना कहा जाता है, हो जाना कहा जाता है। यदि हम किसी कार्य के संबंध में ये निश्चित न कर पाए ऐसा करना उचित रहेगा या ऐसा करना उचित नहीं रहेगा, तो हम धर्म की सम्यक सज्ञानता नहीं रखते। ऐसी स्थिति में हमें श्री भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे लिए जो उचित हो, कल्याणप्रद हो, वो बताइए। ऐसा बार बार कहने पर श्री भगवान हमें वो मार्ग बताते हैं जिसमें हमारा भला हो जाता है। और यदि हम वो मार्ग नहीं पूछते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं तो अहित की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि परमात्मा अव्यक्त है और परमात्मा अव्यक्त होकर भी वो सदैव व्यक्त रहता है, हमारी बात को सुनता है, और हमें बस कहने की आवश्यकता है। ये कथन शिष्य भाव से और शरणागत भाव से तथा जिज्ञासा के भाव से हो तो इसमें कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। जब मनुष्य अपने को अज्ञानी मान लेता है तभी वो गुरु की शरण में जाता है। अज्ञानी न मानने पर अर्थात अपने को ज्ञानवान मानने पर
वह स्वयं ही प्रत्येक कार्य के संपादन की चेष्टा करता है। यही उसके लिए हितकर होता है। यदि वो श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ले और उनसे ये पूछे कि हे भगवान, हमें वो ज्ञान दीजिए जिससे हमारा भला हो जाए, तो श्री भगवान अपने मन से वो विचार अवश्य प्रस्तुत करते हैं जिससे मनुष्य का भला हो जाता है। इस प्रकार ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य को, विशेषकर साधक को इसका पालन करना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो ये है, जो 38वें श्लोक के रूप में है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापम पावाप्स्यसि। श्री भगवान ने कहा, जय पर पराजय, लाभ और हानि को, सुख दुख को समान समझकर उसके पश्चात युद्ध करें। अपने कर्तव्य कर्म में अपने को लगाएं। ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। हम सभी जीवन में असंख्य कर्म करते हैं, उनमें हमारी जो दृष्टि है लाभ हानि पर और जय पराजय पर रहती है। प्रत्येक व्यक्ति लाभ के लिए कर्म करता है, उसे हानि मिलेगी ये तथ्य उसे ज्ञात हो जाए तो वो कदापि कार्य नहीं करेगा। परंतु लाभ की दृष्टि रखकर हम कर्म करते हैं तो हमें अधिकांशतः हानि होती है। इसका अभिप्राय यह है कि लाभ हानि का जो निश्चय है वो हमारे द्वारा नहीं वरन किसी और के द्वारा होता है। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य सफलता के लिए कर्म करता है, परंतु उसे अनेकों बार असफलता हाथ लगती है। सफलता का प्रयास पूरे मन से किया गया है, परंतु उसके परिणाम में असफलता मिले तो तर्क उठ खड़ा होता है कि सफलता और असफलता का भी निश्चय है हमारे द्वारा नहीं होता वरन किसी और के द्वारा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु उसे अनेकों बार दुख मिलता है। सुख दूर दूर तक नहीं मिलता, अधिक समय दुख की भेंट हो जाता है। इसलिए तथ्य समझ में आता है कि सुख और दुख भी हमारे हाथ में निश्चित नहीं है, वे कहीं से और निश्चित किए जाते हैं, वरन इसका निश्चय कहीं और से होता है। सफलता, लाभ और सुख के लिए प्रत्येक मनुष्य कर्म करता है, परंतु ये निश्चित नहीं है कि उसे सफलता और लाभ और सुख मिले। इसलिए यदि मनुष्य ये निश्चित कर ले कि सफलता मिलेगी अथवा लाभ होगा अथवा सुख होगा या दुख हो, उसमें उद्विग्न नहीं होंगे, क्योंकि सफलता के लिए कर्म करने के पश्चात यदि सफलता मिलती है तो मनुष्य में उद्विग्नता, असफलता मिलती है तो मनुष्य में उद्विग्नता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार हानि होने पर, दुख मिलने पर भी मनुष्य उद्विग्न हो जाता है, परंतु ये सभी मन के भाव हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहकर कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना चाहिए। इसमें चाहे जय मिले, विजय मिले अथवा पराजय मिले, लाभ हो अथवा हानि, सुख मिले अथवा दुख मिले, हम सभी को एक समान रख कर कार्य करेंगे तो हमें इसमें परिणाम में पाप नहीं लगेगा, अर्थात हमारा पतन नहीं होगा। ये विषय तत्व श्री भगवान ने प्रस्तुत किया है। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख केवल मन के भाव हैं। इसीलिए मन के भाव को एक समान दृष्टि से देखने पर हमें विजय ही मिलती है, सफलता ही मिलती है, सुख ही मिलता है। इस प्रकार दो तथ्य हमने प्रस्तुत किए। कल भी हम कुछ अन्य तथ्य प्रस्तुत करेंगे इस अध्याय के संबंध में। ओम शानावतु शानौ भुनक्तु सावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति शांति ही।